एक समय की बात है, मुंबई में अभी और आलिया नाम के दो बहन भाई रहते थे। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अभी ने ही अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा था। अब अभी ने फैसला कर लिया था कि वो जल्द ही अपनी पर्सनल लाइफ भी सेटल कर लेगा। वो अपने ऑफिस में काम करने वाली प्रज्ञा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और प्रज्ञा भी अभी को बहुत चाहती थी। इसलिए अभी ने प्रज्ञा से शादी रचाने में बिल्कुल देरी नहीं की और इसी तरह प्रज्ञा अभी की पत्नी बनकर उसके घर आ चुकी थी। यूँ तो प्रज्ञा घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगी थी, लेकिन घर में प्रज्ञा की नंद आलिया का आतंक बहुत ज़्यादा था। वो प्रज्ञा के खिलाफ अभी के कान भरती रहती, तो कभी अपने भाई को कहती कि आप सिर्फ अपनी पत्नी के इशारे पर ही नाचते हैं। हालांकि अभी अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन आलिया नहीं मानती थी और इसी तरह घर के हालात बिगड़ते जा रहे थे और नंद के आतंक से प्रज्ञा सिर्फ और सिर्फ आलिया की नौकरानी बनकर रह गई थी। जो आलिया कहती प्रज्ञा को वही करना पड़ता था। कभी धुले धुलाए कपड़ों को दोबारा धुलवाना, तो कभी सिर्फ और सिर्फ आलिया के पसंद का खाना बनाना। जिस दिन आलिया के पसंद का खाना नहीं बनता था, उस दिन आलिया घर में कलेश कर देती थी और प्रज्ञा से दोबारा खाना बनवाती थी। अभी को बहुत दुख होता था कि बेचारी प्रज्ञा को गलत ना होकर भी आलिया की बात माननी पड़ती थी, लेकिन आलिया उसकी छोटी बहन थी और वो अभी की डांट के बाद खुद को जान से मारने की धमकी दे देती थी। इसलिए अभी आलिया को कुछ भी कहने से डरता था। इसी तरह एक दिन जब आलिया को घर के फर्श पर थोड़ी सी धूल दिखी, तो उसने प्रज्ञा को गर्म चाय से जला दिया, जिससे प्रज्ञा तुरंत बेहोश हो गई थी। पर बेहोशी के बाद भी आलिया अपनी भाभी को हॉस्पिटल तक लेकर नहीं गई। शाम को जब अभी घर वापस आया और उसने प्रज्ञा की हालत देखी, तो वो तुरंत प्रज्ञा को हॉस्पिटल लेकर गया, जहां आलिया भी मौजूद थी। इसी दौरान डॉक्टर ने उनसे कहा कि प्रज्ञा की हालत काफ़ी गंभीर है, उनका इलाज जारी है और अगर उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा तो शायद आप उन्हें खो भी देंगे। डॉक्टर की ये बातें सुनकर अभी की धड़कनें तेज हो गई थी। तभी वो आलिया पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, एक माँ बाप का साया दिया, कभी तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन तुमने तो बेचारी सीधी सादी प्रज्ञा की जान तक लेने की कोशिश की। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर प्रज्ञा ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और भूल जाना कि तुम्हारा कोई भाई भी है। अभी की ये बातें सुनकर आलिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर अपने भाई से माफ़ी मांगने लगती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ डॉक्टर आता है और कहते हैं कि प्रज्ञा का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर की इस बात ने अभी और आलिया दोनों को ही राहत की सांस दी और इसी तरह प्रज्ञा की नंद का आतंक पूरी तरह से खत्म हो गया और अब आलिया अपने भाई भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।